रामपुर के जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वो जुड़वे बच्चों को जन्म दी थी। वो दोनों बच्चे सेम टू सेम एक जैसी लगती थी। एक का नाम था पिंकी और दूसरे का नाम था चिंकी। पिंकी तो शांत स्वभाव की थी और चिंकी बहुत ही नटखट थी। पिंकी बेटा, मैं जा रही हूँ भोजन की तलाश में। आप दोनों बहनें आराम से रहना और किसी के घर भी मत जाना। ठीक है मम्मा, आप जाओ, हम दोनों आराम से रहेंगे। हम जब तक लौट के नहीं आते हैं, तुम दोनों अपने ही घर में रहना और किसी के घर मत जाना। मम्मा, हम तो रह लेंगे। चिंकी को आप बोल के जाओ, खुद तो गलती करती है, मेरे मत्थे मर जाती है। ये तुम क्या कर रही हो पिंकी? मैंने कब गलती किया है? ना बाबा ना। मम्मा, मैं गलती नहीं करती हूँ। आप जाओ निश्चित होकर। अब मैं यहीं रहूंगी और मैं कहाँ भी नहीं कहीं जाऊंगी। मम्मा मम्मा, इसके बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। ये बहुत ही नटखट थी। काम तो ये करती है, इल्जाम मुझ पे डाल देती है। अब तुम दोनों की झगड़ा खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं क्या? मैं जाती हूँ और भोजन लेके जल्दी आऊंगी। तब तक तुम दोनों यहीं रहना। इतना बोल के टूनी चिड़िया चली जाती है जंगल में भोजन लाने। पिंकी, तुमने अच्छा नहीं किया मम्मा से मेरी शिकायत लगा के। अब देखो मैं क्या करती हूँ, और डांट तो तुम्हें ही पड़ेगी। आज देखना मैं क्या करती हूँ। अगर मुझे तेरी वजह से मार पड़ी ना, तो आज मम्मा को सारी सच सच बता दूंगी। ठीक है, तुम मम्मा से बता देना। चल मैं क्या करती हूँ। ऐसे दोनों बहनें झगड़ा करके बाहर निकल जाते हैं। चिंकी बहुत ही शरारती थी। वो कहीं भी कुछ भी कर लेती थी और हमेशा डांट पड़ती थी पिंकी को। चिंकी पिंकी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अब देख, अब तो मैं यहाँ छिपी हूँ ना। अब देख तेरे साथ क्या मैं करती हूँ। बड़ा आई थी मेरे पीछे पीछे और मम्मा को शिकायत लगाने। और वहाँ से चिंकी दूर कहीं जंगल में चल जाती है। जाते जाते उसे देखता है मीनू मौसी कुछ कर रही थी। आकर बोलती है, मीनू मौसी, क्या मैं आपका हेल्प कर दूं क्या? मुझे भी इसका जूस बहुत पसंद है निकालना। मैं निकाल दूं क्या? हाँ बेटा, अगर तुम चाहती हो निकालना तो ये लो, निकाल दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ। चिंकी इतना शरारती थी कि निकालने के बजाय जितना भी रस था वो पी के वहाँ से भाग जाती है। बदमाश कहीं के, मैंने तो सोचा था कि मेरी हेल्प करेगी। इसने तो जितना सारा रखा था वो भी खत्म करके चली गई। आज तो इसकी मम्मा से बोलना ही पड़ेगा। अरे वाह बेटा, तुम दोनों तो यहीं पे हैं। मुझे लगा था तुम दोनों बाहर खेलने जाओगे। माँ, पता है चिंकी ने क्या किया? मीनू मौसी का सारा रस पी के आ रही है। इतना बोलते ही मीनू मौसी भी वहाँ घर पे पहुँच जाती है और रानू चिड़िया से बोलती है, रानू बहन, तेरा बेटी तो बहुत ही बदतमीज है। मैंने सोचा मेरी हेल्प करेगी, इसने तो मेरा नुकसान ही कर दिया। मैंने पूरे दिन का मेहनत से गन्ने का जूस निकाला था, उसने तो 1 मिनट ही सारा पी के चली आई। और तो और बिना कुछ बताए हुए वहाँ से भाग गई। मीनू मौसी, आप ये तो बताओ, इस दोनों में से कौन थी? किसने आपका इतना नुकसान किया है? मैं अभी इन दोनों को इतना मारती हूँ कि ये दोनों कभी नहीं आपको परेशान करेगी। रानू, तेरी दोनों बेटियां तो एक सी जैसी लगती है। पहचानने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट इसमें से ही कोई एक थी। और हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। मम्मा, पता है ये सब चिंकी ने किया है और मेरे मत्थे मर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था माँ। नहीं नहीं माँ, ये सब पिंकी ने किया है। मैं तो अभी तक घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। आपने तो बोला था ना कि घर से बाहर मत निकलना।
ये काम चिंकी की हो या पिंकी, मार तो दोनों को ही पड़ेगी। माँ, मैंने नहीं किया है माँ, मैं बता रही हूँ मैं पिंकी हूँ, मैं ये काम नहीं की हूँ। पिंकी को पिटाते देख चिंकी बहुत तेज थी, वो वहाँ से 1 2 3 हो गई। माँ, मैंने बोला था ना, मैंने ये नहीं किया है, मेरी बात एक नहीं सुनी, देखो चिंकी भाग गई। आज उसे भी नहीं छोड़ेंगे, आज तो उसे पीट के ही रहेंगे। चलो मैं भी आता हूँ। रानू चिड़िया चिंकी के पीछे पीछे जाती है। चिंकी बहुत तेज थी, वो एक पेड़ के नीचे छिप जाती है और इधर पिंकी चिड़िया और रानू चिड़िया चिंकी को ढूंढने के लिए इधर उधर जंगल जंगल भटकने लगती है। उसे कहीं नहीं चिंकी मिलती है। अंत में वो घर आ जाती है। माँ, चिंकी तो डर से पता नहीं कहाँ छिप गई है। कोई भी गलती चिंकी करती है और आप मुझे ही मारती हो। ऐसा क्यों मम्मा, मुझे क्यों मारती हो? मेरा बात पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? मैं आपको बोल रहा था ना, मैं ये गलती नहीं की हूँ। बेटा पिंकी, आज उसे भी नहीं छोड़ेंगे, आज आने तो दे। कहाँ जाएगी? घर ही तो लौट के आएगी, जाएगी कहाँ वो? इधर चिंकी शाम होते ही वो अपने घर पे आती है और आने पर उसे खूब पिटाई होती है। मैंने कहा था ना कि आज तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब कहाँ गई? अरे थका तो घर ही आई ना। तुम्हें मना किया था ना कि घर से बाहर मत जाना। माँ, गलती हो गया माँ, अब से ये काम नहीं करेंगे माँ, छोड़ दो माँ, गलती हो गई। पिंकी, ये सब तू ही की होगी और मुझे खामेखा मम्मा से पीटना पड़ा। माँ देखो, अभी भी मेरे माथे मर रही है, अभी भी गलती का इसे एहसास नहीं है। माँ, आधे तो इसके हिस्से की मार मैं खाती हूँ और देखिए आज भी बोल रही है तू ही गलती की है। पिंकी, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी। अच्छा हुआ कि मुझे ज्यादा मार नहीं पड़ा, असल में रस तो मैंने ही पिया था। मुझे पता है पिंकी, ये सारा काम तू ही करती हो और एग्जाम मेरे माथे मरती हो। हाँ, ये सारा काम मैं ही करती हूँ, क्या फिर फायदा? एक ही शकल का कोई तो लाभ उठाना चाहिए ना। ये सब बात रानू चिड़िया घर के दरवाजे से सारी बात दोनों बच्चे की सुन लेती है और बोलती है, इसका तो कुछ न कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। चिंकी, तुम्हें एक बात बतानी थी, तुम्हारे हाथों में मैं एक टैटू बनवाऊंगी। वो किस लिए मम्मा? टैटू किस लिए? वो इसलिए कि जो भी गलती करे वो पकड़ा जाए, ताकि पता तो चले टैटू से कि कौन गलती किया है ना मम्मा? हाँ, आज से जो भी गलती करेगा वो पकड़ा जाएगा। चिंकी के हाथों में टैटू बनवा दिया है, इससे ये पता चल जाएगा गलती किसने किया है। बहन, आज तुम अकेले बैठी हो, तुम्हारे शरारती बेटी दोनों कहाँ गए हैं? जरूर कहीं गए होंगे और एग्जाम बेटी पिंकी पे लगा देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा मौसी, अब मैंने पता है चिंकी के हाथों में टैटू बना दिया है। अब इससे ये पता चलेगा कि किसने शरारती किया है। रानू बहन, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया है, इससे ये तो पता चले कि चिंकी का हिस्से का मार पिंकी न खाए। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया है। ऐसे तुम्हारे बच्चे इतनी रात हो गए हैं अभी तक नहीं आया है, कहाँ गए हैं? हाँ बहन, मुझे भी कुछ टेंशन हो रही है, अभी तक बच्चे नहीं आए हैं। बहन, मैं तो अब चलती हूँ। बेटा, आप लोग कहाँ हो? बहुत रात हो गए हैं, पता नहीं चिंकी पिंकी कहाँ रह गई। इतने रात तक तो कभी नहीं आते थे। बेटा तुम लोग कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। खैर कोई नहीं,
दोनों के लिए मैं आज अच्छी अच्छी भोजन बनाऊंगी। जब तक बच्चे नहीं आ जाते हैं तब तक मैं उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन बना लेती हूँ ताकि बच्चे आए और खाएं।